जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश होती है कि जो भी आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो मैं ज़रूर आपको दूं। और समटाइम ऐसा होता है कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो इस नौयत का होता है कि अगर उस पे एक वीडियो अपलोड की जाए तो इसमें बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। इसी क्वेश्चन पे कमेंट्स पे जो है वो आज की वीडियो है। मैं आप सबसे पहले जो है वो कमेंट पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है वो आइडिया हो जाए। एहतशाम एदरीस का जो है वो ये क्वेश्चन है, सर अगर लैंग्वेज आती हो तो क्या कोई कंपनी हमें वहाँ बुलाकर ट्रेनिंग करवाए और लाइसेंस वगैरह दिलवाए, या हम खुद बनाएं कंपनी का को लाइसेंस का पे करके? इज इट पॉसिबल? इस तरह मूव कर सकते हैं कंपनी में? ये इनका क्वेश्चन है कि अगर कंपनी जो है, अगर आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट हैं और आप को कंपनी जो है वो बुलाए और आपका जो लाइसेंस है उसके लिए पे करे और आप उनको वापस कर दें, इस तरह का जो है ये क्वेश्चन है। यकीनन जो है वो ड्राइवर की ऑसबिल्डिंग से रिलेटेड है या वर्क से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं इस पे आपको बताऊं कि जो भी लोग यहाँ पे ड्राइवर की ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं, मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आपका शौक है गाड़ी चलाने का, या आप ये समझते हैं कि ये ड्राइवर की ऑसबिल्डिंग जो है वो बनिस्बत दूसरी ऑसबिल्डिंग के ईजी है, आप ड्राइविंग जो है वो कर सकते हैं, तो इसका मतलब हरगज़ नहीं है कि आप ये ऑस बिल्डिंग करें। ड्राइवर के लिए या ट्रक चलाने के लिए आपके पास सिर्फ लाइसेंस होना चाहिए, उसके लिए ऑस बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी ऑस बिल्डिंग आप करते हैं उसमें 6 से लेकर 7 सब्जेक्ट होते हैं और आपको टोटल जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अगर आप किसी हायर पोस्ट पे जो है वो चले जाएं तो खुद से जो है वो जो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाल सकें। ये भाई साहब का क्वेश्चन है कि अगर लैंग्वेज हो तो क्या कंपनी जो है वो बुला सकती है? इसके लिए जो है वो आपको कंपनी में अप्लाई करना होगा। और सिर्फ लैंग्वेज होना जो है वो ये नहीं है कि आपने जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दी है और इसी बेस पे जो है वो कंपनी आपको वहां से बुला लेगी। यहाँ पे 100,000 जो भी यहाँ पे रहता है डेफिनेटली उसके पास जो है वो जर्मन लैंग्वेज होती है, या जो जर्मन लोग हैं उनके पास लैंग्वेज होती है। इट डजेंट मीन के जो कोई भी कंपनी जो है वो जिसको जर्मन आती है उसको बुला लेगा। अगर आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए अदर रिक्वायरमेंट भी हैं आपके पास। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो कि आप ट्रक की हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, बेवकूफ क्राफ्ट्स फारा जो है वो उसकी हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो लैंग्वेज डेफिनेटली जो है वो कंपलसरी है, आपके पास लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ आपके पास मिनिमम जो है छोटी कार का लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, क्योंकि वो लाइसेंस जिस पे आप वहाँ से लेके आएंगे हाउस बिल्डिंग करने के लिए, तो उस लाइसेंस को कन्वर्ट भी अगर करना है आपने, तो कन्वर्ट का मतलब ये नहीं होता कि जी लाइसेंस आपने दिया और दूसरे हाथ से जो है वो लाइसेंस ले लिया। यहाँ पे इस तरह का कोई जो है वो सीन नहीं होता। आपको आवर्स जो हैं वो कम मिल सकते हैं, थ्योरी जो है वो आपकी एग्ज़ाम जो है वो जल्दी हो सकता है। इट मीन्स कि जो खर्चा जो है वो आता है लाइसेंस बनाने के लिए वो कम हो जाता है और आपका लाइसेंस जो है वो जल्दी मिल जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो जब भी कोई नया ड्राइवर यहाँ पे लाइसेंस बनाता है तो उसके ऊपर 2 साल के जो है वो प्रोविशनरी पीरियड होता है कि इस दौरान अगर वो कोई मिस्टेक करेगा, एक्सीडेंट होगा खुदा ना खास्ता, तो उसका लाइसेंस जो है वो बैन हो सकता है, वापस लिया जा सकता है या सस्पेंड हो सकता है। लेकिन जब आपके पास पहले से जो है वो लाइसेंस होगा और आप यहाँ पे आके लाइसेंस बनवाते हैं, जिसको अमूमन लोग जो हैं वो कन्वर्ट करना कहते हैं, तो उस वक्त ये बैन या प्रोबिशनरी पीरियड जो है वो नहीं होता और उसके फौरन बाद जो है वो आप ट्रक का लाइसेंस या एलकावे का लाइसेंस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब भाई साहब कहते हैं जी कि अगर लैंग्वेज हो, लैंग्वेज डेफिनेटली जो है वो अगर आप हाउस बिल्डिंग के लिए आएंगे तो आपको लैंग्वेज चाहिए। उसके बाद जो है वो आप किसी कंपनी में हाउस बिल्डिंग
अप्लाई करेंगे और वो आपको ऑसबिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट देंगे और वो ऑसबिल्डिंग लेके आप यहाँ पे आएंगे और ऑसबिल्डिंग के दौरान आप 6 to 7 सब्जेक्ट्स में जो है वो पढ़ेंगे। इसमें कंप्यूटर होता है, लॉ होता है, इकोनॉमिक्स होती है, मार्केटिंग होती है और बहुत सारी जो है वो सब्जेक्ट होते हैं। और जो ऑसबिल्डिंग आप कर रहे हों उसके जो है वो कीन फैशर या कीन सब्जेक्ट जो है वो होते हैं। अब इसको अगर दूसरे सिनेरियो में देखें कि आपके पास ट्रक का लाइसेंस है और आप डायरेक्ट यहाँ पे जॉब में आना चाहते हैं, तो क्या लैंग्वेज जो है वो उसके लिए हेल्प करती है? डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे जर्मनी में सेटल होने के लिए, यहाँ पे जॉब करने के लिए, काम करने के लिए लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग का वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो कोई भी कंपनी जो है वो अमूमन लैंग्वेज को प्रेफर नहीं करती या वो ये नहीं समझती कि आपके पास लैंग्वेज है या नहीं, क्योंकि ये जो ड्राइवर्स हैं ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जो है, जो शोबे जिनमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है उस कैटेगरी में जो है वो आता है। और ड्राइवर्स को वीज़े जो हैं वो जल्दी मिलते हैं। एक नर्सिंग वाले को, एक ड्राइवर्स को वीज़े जो हैं वो एम्बेसी प्रोसेस जो है वो तेज़ होता है, उनको जल्दी जो है वो वीज़े ऑफ़र करते हैं। इसके लिए जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन होना चाहिए, कंपनी जेन्युइन होनी चाहिए। कंपनी जो है वो थोड़ी सी जो है वो सपोर्ट करे पीछे से, एम्बेसी को जो है वो लिखे, तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट होता है और आप जल्दी जो है वो यहाँ पे आके ट्रक चला सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, बहुत सारे ड्राइवर्स को मैं जानता हूँ, इसमें एक मेरे दोस्त हैं मोहम्मद रियाज, शायद वो भी जो है वो वीडियो देखते हों। पोलैंड से आए थे वो यहाँ पे और उनकी जो है वो जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किए वो मैंने अपलोड किए, लेकिन हमें मौका नहीं मिल सका कि हम इस पे जो है वो एक डिटेल में वीडियो करते। लेकिन जब भी उनसे दोबारा मुलाकात होगी उनसे ज़रूर जो है वो एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, बात करेंगे, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रक ऐसा जो है आप जिस तरह अपने कंट्री में चलाते हैं उस तरह नहीं है। यहाँ पे रूल्स बहुत सख्त हैं, कवानीन जो हैं वो बहुत सख्त हैं। आप ओवरलोड नहीं कर सकते, आप मिस्टेक नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद अभी आपके माइंड में ना हो कि एज अ ट्रक ड्राइवर अगर आप लोड लेके कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैंने रियाज से ही जो है वो सुनी या सीखी कि यहाँ पे ड्राइवर्स जो हैं वो उनको खुद काम करना पड़ता है। वो अपना ट्रक जो है वो खुद लोड करते हैं, खुद ही जो है वो उनको अनलोड करना होता है और ये सारे काम जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। एज फिज़िकल वर्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ड्राइवर्स अमूमन जो है वो इस फिज़िकल वर्क की वजह से, और चूँकि वो लंबे रूट हैं यहाँ पे यूरोप में, आप ये नहीं है कि एक सिटी से दूसरे सिटी में ही जाएंगे, आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है वो जाना पड़ता है और वापसी जो है वो आप कंपनी में दोबारा वापस आने में आपको हफ्तों जो है वो लग सकते हैं। कंपनी आपको आगे से आगे जो है वो भेजती रहती है, जहाँ पे भी आगे लोड मिलता है वहाँ पे जो है वो आपको भेज देती है। तो इस तरह ये जॉब जो है ट्रक ड्राइवर की एज सच इतनी इजी नहीं है जितना जो है वो लोग समझते हैं। यकीनन ये एक ऐसी स्किल है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, ट्रक चलाते हैं आप मिडिल ईस्ट में ट्रक चलाते रहें, अपने कंट्री में जो है वो ट्रक चलाते रहें, आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज़रूर डायरेक्ट कंपनीज़ में जो है वो अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास बस का लाइसेंस है, आपको मैंने बस ड्राइविंग पे जॉब्स पे वीडियोस अपलोड की थी, आपको वीडियोस में जो है वो जाके चेक करना चाहिए। वहाँ पे मैंने कंपनीज़ का मेंशन किया था कि फ़लाँ कंपनी जो है वो उसमें आप अपनी सीवी भेजें, वहाँ पे जो है वो बात करें। लेकिन वही बात रियाज वाली आती है कि उसकी स्ट्रगल के बारे में जो है वो वीडियो मैंने अपलोड की थी, जो भी उन्होंने मुझे मैसेज किए और उनके बकौल जो है वो आपको 100,000 जो है वो जगह पे अप्लाई करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, तब जाके जो है वो आप सेल्फ पे जॉब ले सकते हैं, सेल्फ पे ऑसबिल्डिंग ले सकते हैं। और बहुत लंबी जो है वो स्ट्रगल होती है और ये स्ट्रगल जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आप जर्मनी पहुँच गए, बस। इससे आगे का सफ़र भी बहुत लंबा है।
फुल सेटल होने में स्ट्रगलिंग टाइम जो होता है या स्ट्रगलिंग पीरियड जो होता है वो 3 to 5 ईयर्स होता है मेरे हिसाब से। मैं ये समझता हूँ कि 3 से 5 साल लगते हैं, उसके बाद जाके बंदा ये सोचता है कि हाँ मैं सेटल हो गया हूँ, अब मैं छुट्टी जा सकता हूँ, मैं अपने फैमिली से जो है वो मिल सकता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो भाई साहब, बात यह है कि सिर्फ लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, उसके लिए और बहुत सारी रिक्वायरमेंट हैं। और जैसा आपने बताया या पूछा आपने कि क्या कंपनी जो है वो लाइसेंस बनाने में हेल्प करती है, तो अमूमन जो कंपनीज़ हैं, जो ट्रक चलाने वाली कंपनीज़ हैं, वो हेल्प करती हैं लाइसेंस बनाने में। वो फाइनेंशियल जो है वो हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं आपको कि आप लाइसेंस बना लें, और आपके साथ एक एक्स्ट्रा एग्रीमेंट होता है कि हर मंथ जो है वो 200 यूरो या 300 यूरो जो है वो आपकी सैलरी से कट होंगे। तो जब तक जो है वो ये ख़त्म नहीं होते, या आप अगर कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो सारे पैसे जो है वो आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर वो क्वेश्चन ऐसे हुए कि जिनके बारे में एक वीडियो जो है वो अपलोड करनी हुई, तो मैं ज़रूर जो है वो वीडियो बना के अपलोड करूँगा। लेकिन कोशिश करें, खुद से जो है वो सोचें कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो, तो ये बहुत अच्छा होगा, ताकि दूसरों की भी जो है वो हेल्प हो सके। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।